भी नहीं है एक्चुअली, थोड़ा बिजीनेस की वजह से और उस कारणवश। ओके, एक बार फिर से समझाते हैं इसको ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। 0.6875 दे रखा है डेसिमल में, उसको आपको बाइनरी में करना है, ठीक है। और आप बाइनरी में करने के लिए जो है क्या करते हो, डेसिमल से बाइनरी 2 से डिवाइड करते हो। हमने 2 से ही उसको डिवाइड किया है डायरेक्टली, बस क्या किया है हमने 4 बार किया है, ठीक है। इसको 4 बार क्यों किया, क्योंकि 4 ही डिजिट पे सिर्फ डेसिमल लगा हुआ है। अगर उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो चलता चला जाएगा, फिर वो डेसिमल और डिजिट पे आपको लगाना पड़ेगा, तो वो फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। क्योंकि 4 डिजिट का ही सिर्फ आपको निकालना था, तो 4 डिजिट का ही हमने सिर्फ बाइनरी भी निकाला है, सिर्फ 4 डिजिट तक, ठीक है। उससे ज्यादा निकालने को यहाँ पे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने आगे नहीं बढ़ाया है। इसका एक और मेथड होता है, वो देखते हैं, ठीक है। वो मेथड भी ठीक है, जैसा आपको जो सही लगे वो आप इस्तेमाल करना, ये तो आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पे दिया है 0.6875, ठीक है। इसको क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पंचे 10, ठीक है। एक आया, 2 सते 14, एक 15, ठीक है। एक आया, 2 अठे 16, एक 17, ठीक है। फिर एक आया, फिर 2 छंग 12, एक 13। अब कितने पे डेसिमल लगा है, 4 पे लगा है, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। तो यहां पे डेसिमल लगा दे 1.375, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, ये 4 डिजिट पे जो डेसिमल लगा है, इसके आगे जो ये वाली वैल्यू आएगी 1, जो ये आया, इसको आप यहां पे 1 लिखोगे, ठीक है। इसको क्या लिखा, 1 लिखा। अब समझना इस चीज को, ठीक है, मतलब अलग मेथड है तो थोड़ा से 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो बचा 3750, इसको फिर से जो है मल्टीप्लाई करो, पॉइंट लगा दो और फिर से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 2 से ही। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। अब फिर से जब 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो क्या आएगा, तो आइए देख लेते हैं क्या आएगा, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। जीरो तो जीरो ही रहेगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो। 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 सते 14, एक 15, फिर से आया, 2 तिहाई 6, एक 7, ठीक है, ये आया। ओके, यहां पे डेसिमल लगा, 4 के बाद लगा। अब 4 के आगे क्या है, यहां पे तो जीरो है ना, यहां पे तो जीरो ही है, तो ये आप जीरो लिखेंगे यहां पे, ये चीज छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो 4 डिजिट है इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर आप लिखेंगे यहां पे 0.7500 इंटू 2, फिर से। अभी मैं बताऊंगा कब तक करना है इसको, तो फिर आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 75 दुना सीधे कर दो, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 00 ऐसे लिख दो और बाकी 75 दुना कर दो, तो आ जाएगा आपका 150, ठीक है। तो यानी कि ये आया है ना। इसका मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये छोड़ देंगे ये वाला पार्ट, और आगे वाला जो दिया रहता है वो लिख देते हैं, डिजिट 1 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े फिर से, ठीक है। 1.5, ये 1.5 था और फिर हमने 1 लिख दिया, और 5 जो है बच गया, 0.5000, ठीक है, इंटू 2। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट आ जाएगा, फिर 000 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस यहीं पे आपको रोक देना है। अब यहां पे हमने क्यों रोका, ठीक है, वही बात है जो वहां पे थी जो यहां पे है। 4 डिजिट हो गए, देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 4 ही डेसिमल पे निकालना था, इसलिए 4 पे हमने रोक दिया, ठीक है। तो हमने इतने पे रोक दिया, अब इसको ऐसे करके लिखना है आपको, समझे।
उसमें आप ऊपर नीचे से ऊपर जाते हो, इस वाले में नीचे से ऊपर जाते हो, इस वाले में ऊपर से नीचे आ रहा है। आपको 1011 लिखना है, डेसिमल लगाना है, ये आपका आ जाए। समझ में आया ये वाला मेथड? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये मेथड है, डिफिकल्टी लेवल ये हाई है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बाइनरी वाला और ये कन्वर्जन वाला। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं, ये वाला मेरे ख्याल से सारिका आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आए होंगे। यस सर। हाँ, अब हम एक और हमारा स्टेटमेंट था, एक मिनट, दूसरा स्टेटमेंट क्या, पहला वाला तो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट में वही आ रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट दे रखा है बाइनरी में और डेसिमल में करना है। क्या दे रखा है? 111011, ये लिख लेते हैं, 111011 और 0.1012 और 58625। ओके, ठीक है, और बराबर में है 58.625, और ये डेसिमल में करना है। कल हमने ये चीज देखी थी, ठीक है, कैसे हमको करना है। तो ये वाला तो हम बता सकते हैं आराम से, मतलब उस दिन हमने बताया था आपको डेसिमल वाला। ठीक है, ये वाला तो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें? पहले तो वही 111 0 1 1, ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे आप करो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, डेसिमल लगाया, 101 भी है, तो ये 2 की पावर -1 -2 -3, ठीक है। ये वाला तो पूरा जीरो ही हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है। ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है, फिर ये प्लस आपका आ जाएगा 16 और ये 32, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, तो 8 2 10, ठीक है, 10 और 16 26, 26 और 32 30 20 50 और 6 2 8 58 और 1 59, 59, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट बचा है, ये वाले पार्ट को हमने बताया, 1 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया 1/2 की पावर 3 से, यानी 8 से, तो ये तो मैंने बताया था ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है, ये तो जीरो है ही। ये 1/8 था, तो ये मैंने बताया था ये कितना हो जाता है, 0.125 हो जाता है, ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर 1/2 की पावर 4 दिया है तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, अगर ये वाले क्वेश्चन करने हैं इस तरीके से। अब जोड़ लो इनको, तो जीरो वाला तो हटा दो, और 500 में 125 जोड़ देंगे, 625 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? ये एक आया था 59, और ये 59.625 में लिख सकता हूं ना इसको, और ये आया 10, देखिए इतना ही आ रहा है, नहीं इतना नहीं आ रहा है, 58.625 दिया हुआ है ना, तो ये गलत है, ठीक है, 59.625 आएगा। ओके, आई होप सही है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 8 2 10 एक, 8 2 10 हो गया, 10 और 16 26 हो गया, 26 और 32 50 6 2 8, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये चीज डेसिमल वाली थी और ये हमने करी, और फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो और भी क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन दे रखा है, ये प्लस वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, तो हो सकता है पूछ लिए जाए और हो सकता है ना भी पूछा जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, तो हम कर लेते हैं जितने भी टाइप के इन्होंने पूछे हैं नेट वालों ने। 124 का 8, 165 का 8 बराबर ये कितना, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 124 का जो है ऑक्टल दे रखा है, ओके, और 165 ऑक्टल, दोनों को जोड़ना है। देखिए एक चीज आप समझ लो, जब भी ऑक्टल में दिया हो या बाइनरी में, जैसे मान लो ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है, आप इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। अगर मान लो ये भी दिया है, ठीक है, आप इसको भी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। लेकिन सपोज कर लो ये दिया है, आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। डेसिमल में आप जोड़ सकते हो डिजिट्स को, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू वैसी की वैसी रहती है। लेकिन इन सब में आप नहीं जोड़ सकते, आपको इसमें पहले कन्वर्ट करनी होगी डेसिमल में। तब आप 124 को 165 से जोड़ दोगे, तो आपका जैसे ये इसमें अगर हम जोड़ दें तो 9, 6 2 8, 289 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां वाले पे ये कह रहा है कि आपको ऑक्टल ही निकालना है। ठीक है, कैसे निकालें? देखिए वैसे तो हम जोड़ नहीं सकते इसको सीधे सीधे। अब हम क्या करते हैं, आइए इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं, इधर की साइड करते हैं। तो दिया है क्या है, 124 दिया था ऑक्टल, प्लस 165 दिया था ऑक्टल, और ऑक्टल ही लाना है। ठीक है, कैसे करें इसको? देखो 124 ऑक्टल दिया है, ठीक है, पहले मैंने क्या कहा, डेसिमल में अगर हम बना लेते हैं तो जोड़ सकते हैं, तो इसको डेसिमल में बनाने की कोशिश करो ताकि जुड़ जाएं दोनों। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको डेसिमल में बनाने की कोशिश करते हैं। अब उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, अच्छा बताइए। मान लीजिए 124 8 को हमको डेसिमल में बनाना है, तो क्या करूं मैं? यस, सर पहले बाइनरी निकालेंगे। हाँ पहले बाइनरी भी निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं, पहले बाइनरी भी निकाल सकते हैं, या जो है 124 है इसको 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, या इसका बाइनरी भी निकाल सकते हैं, ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 2 4 का बाइनरी निकाल लो, वो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाहो वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे 4 का कितने का पेयर बनता है 8 में? 3 3 का बनता है, 3 3 का पेयर बना दो इसका। तो 4 कैसे बनेगा? 4 जो है 100 से बन जाएगा। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ही बचेगा इसमें, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बनाना है, कैसे बनेगा? 0 1 0 से बन जाएगा। यहाँ कैसे बनेगा? 1 बनाना है, तो 0 0 1 से बन जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये हमारा बाइनरी आ गया। और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 की पावर 2, 8 की पावर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, ये भी कर सकते हो। इससे भी डायरेक्ट डेसिमल में हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो ये कर सकते हो, जो चाहो मतलब वो कर सकते हो। इसमें ये सब 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सीधे 2 की पावर 0 1, और ये 2 की पावर कितना हो गया
2 3 4 5 6, बस इन तीनों का निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 4, ये आ गया आपका 16, ये आ गया आपका 64। ठीक है, बस इनको जोड़ लो। 16 4 कितना, 20, और 20 और 64 कितना हो गया, 80 84। ठीक है, ये आ गया। यहां से भी देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 की पावर 0 है, 4 आ जाएगा, 1 हो जाता है ना वो। 8 2 16 और 8 8 64, वही आएगा। चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहो कर लो। ठीक है, समझ सर में आया? मैंने सर हाँ, मैंने बाइनरी से किया है तो फिर। हाँ तो बाइनरी से किया तो ये कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बाइनरी से ये देखो करके देखो, हमने निकाला तो ये बाइनरी से करो तब भी उतना आ रहा है, चाहे ऐसे करो वैसे तब भी उतना आ रहा है, दोनों से उतना आ रहा है। चाहे जैसे करना चाहो वैसे कर लो, बाइनरी में कन्वर्ट करके कर लो। वो मतलब वो काम भी आ जाएगा, जब उसमें हेक्साडेसिमल वाले से डायरेक्ट उसमें पूछेगा डेसिमल में, तो उसमें भी काम आ जाएगा, बहुत जगह काम आ जाएगा। चाहे तो डायरेक्ट कर लो 8 से मल्टीप्लाई करके, ये जैसे किया है इसमें, ऐसे कर सकते हो, जैसा चाहो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 84 आ गया हमारा, 124 का 84 आ गया डेसिमल में। अभी 165 का नहीं निकाला है, 165 का आप लोग बताओ कितना आ रहा है डेसिमल में। सर 117 आएगा क्या? हाँ राइट, 117 ही आ रहा है। ठीक है,
एंड तान्या आपको भी 117 आज आया है? 117 आया था। ओके ओके ओके, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। बिल्कुल 117 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यानी कि हमको दो पता चल गए, हमको 84 पता चल गया 125 का, और 165 का हमको 117 पता चल गया। आप इसको जोड़ सकते हो, अभी तो जोड़ नहीं सकते थे, अब आप इसको ऐड कर सकते हो 84 को 117 से, क्योंकि ये डेसिमल में हो गए, मैंने बताया था कि डेसिमल में आप इसको ऐड कर सकते हो। अब आप इसको ऐड कर दो तो 117 है, 110 80 190, 190 और 11, तो 201 आ गया। लेकिन पूछा था कि आपको इसको भी जो है ऑक्टल में बताना है। ठीक है, क्या पूछा था, इसको भी ऑक्टल में बताना है, तो क्या करना है, डेसिमल से आपको ऑक्टल में करना है बस, और क्या। ठीक है, अब डेसिमल से ऑक्टल में कैसे करें? सर जैसे अभी किया वैसे ही करना है ना। 8 का हाँ पावर जैसे, 8 का पावर 1 8 का पावर 0 करके इसको। नहीं वो वाला तो हम तब करते हैं जब डेसिमल में पूछता, ऑक्टल में वैल्यू दी हो रखी होती। अच्छा। ठीक है, अभी यहाँ डेसिमल में वैल्यू दे रखी है, तुम्हें ऑक्टल में बताना है, तो उल्टा बात है यहाँ पे। अब उल्टी जब बात होती है तो या तो इसको 8 से डिवाइड करो, 201 को 8 से सीधे डिवाइड करो। ठीक है, और या तो क्या करो कि फिर से इसको बाइनरी में करो, फिर ऑक्टल में कर दो, तीन तीन के पेयर बना करके, जैसे बताया था। वैसे भी कर सकते हो, या 8 से डिवाइड कर दो। तो जैसे 8 से डिवाइड करोगे तो आपको करना पड़ेगा इसको 8 से डिवाइड, तो 8 दुनिक 16। ठीक है, और 16 गए 4, ठीक है 41, 8 पंचे 40, एक बचा। ठीक है, फिर 8 से ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे फिर 8 से ले गए, और 8 3 24, 1 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, है ना, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जा सकती। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 311 आ जाएगा। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे डिवाइड करके, और चाहो तो जो है इसी चीज को बाइनरी में भी निकाल सकते हो, 201 को। ठीक है, सर लेकिन ये इजी है। हाँ ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी है, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका, डिवाइड ही तो करना है, उसमें क्या करना है, 311 आंसर आ गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लंबा क्वेश्चन है, तो इस तरह की चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मैंने मतलब दोनों तरीके आपको बताए हैं, ताकि मतलब कोई शंका ना हो, जो तरीका आपको वहां पे फिट बैठे वो आप लगा लो। ठीक है, पहले ये वाला लगा लो, और मतलब आ जाता है इसी वाले से। ठीक है, देखो एक चीज जैसे मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूजन मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। मैं इसमें दे रखा है, इसमें करना है। ठीक है, क्या करेंगे, जब इसमें दे रखा है ऑक्टल में और डेसिमल में दे करना है, तो क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं। फिर दूसरा, इसमें दे रखा है, उल्टा दे रखा है, कंफ्यूजन होता है ना एग्जामिनेशन में, तो ऐसे याद कर, कि डेसिमल में दे रखा है ऑक्टल में करना है, तो 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर डेसिमल में ही दे रखा है, बाइनरी में करना है, 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर लिख लो
बाइनरी में दे रखा है, डेसिमल में करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, और सपोज कर लो बाइनरी में दे रखा है, ऑक्टल में करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तब डेसिमल वाला सिलसिला नहीं रहेगा, ठीक है ना, 8 वाला। 3 3 के पेयर बनाओ। ठीक है, तो 3 3 के पेयर बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्टल में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर ऑक्टल में दे रखा है, बाइनरी में करना है, तो क्या करोगे? तब आपको जो है अपोजिट करना होगा। उसमें 3 3 का पेयर खोलना होगा। अभी आपको बनाना था, अभी खोलना होगा इसमें। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिख के यहाँ पे कर देता हूँ, वरना इसमें कंफ्यूजन होगा। अब इसको ऑक्टल में करना है, 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें, और वो भी इधर साइड से। ठीक है, 3 3 के पेयर बनाओ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइट, एक मिनट, राइट साइड से, और 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो, इधर से बनाओ, तो 3 का पेयर बनेगा, ये बना। ठीक है, ये बना। अब यहाँ तो कुछ है नहीं आगे, 3 एक ही डिजिट बचा, 2 डिजिट कम है, तो 0 बढ़ा लो, ये बना। ठीक है, 3 3 के बन गए। अब 2 की पावर 0, वैसे ही 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 2। ठीक है, ये किया। बस इसका अलग अलग निकाल लो। तो ये तो 0 हो गया, 2 की पावर 2 यानी 4, ये तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। ये 2 आया, और ये 1 आया, फिर ये 2, और ये भी 1। ठीक है, एंड ये सिर्फ 1। ठीक है, तो आपका एक 1 तो यहाँ पे ये आ गया 1, सीधे सीधे। ठीक है, फिर आपका ये आ गया 3, और ये आ गया 3। आपका जो आंसर आएगा वो 133 आ जाएगा ऑक्टल में। ठीक है, ये जोड़ा नहीं जाएगा, वो अलग अलग जोड़ता है, तो वो जोड़ दिया गया। ठीक है, ये अगर इसी जगह उल्टा दे रखा हो, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा आप लोग को। जैसे ले लेते हैं कोई भी डिजिट जिसको हम ऑक्टल में मतलब उसमें कर दें। जैसे ले लेते हैं 67 ले लेते हैं, ये ऑक्टल में दिया है। अब इसको बाइनरी में करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? 3 3 के पेयर में ओपन करो। ठीक है, 3 3 के पेयर में आपको ओपन करना है इसको। देन 3 3 के पेयर में आप ओपन ही करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो कुछ करना ही।
बस आपको ओपन कर देना है 3-3 के पेयर में। कैसे देखो, 6 और 7 को 3 का पेयर में ओपन करना है। 3 का पेयर मतलब बाइनरी के 3 पेयर। अब कैसे 7 बनेगा बाइनरी में, वही चीज दिमाग में रखनी है भाई। 3 ही वाला डिजिट में बनता है ऑक्टल में, तो 7 कैसे बनेगा? 7 सब 1 रहेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 भी, 2 की पावर 1 भी और 2 की पावर 2 भी, सबको आप करोगे तो आ जाएगा 7। 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 6 और एक 7, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 1 0 1 1 1। सर तो एक मिनट सर, कैसे तब ये 7 आएगा? ये तो मान लीजिए 4 और फिर ये 2 और फिर इसका तो 0 ही होगा। ये 0 कहाँ है? ये तो 2 की पावर 0 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही देगा। ये 2 की पावर 0 तो 1 होगा ना। 2 की पावर 0 जो पावर में 0 है वो 1 हो जाता है ना, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही तो आएगा। अच्छा हाँ सर। हाँ, तो ठीक है, तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, बस ओपन कर देना है इसमें, ऑक्टल से बाइनरी वाले में ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा उसी फॉर्म में, ठीक है। 7 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 7 से ज्यादा होता ही नहीं है ऑक्टल में, ठीक है। 7 ही बन सकता है 3 का पेयर में, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो ये इतने फॉर्म अभी तक हमने सीखे, ठीक है। और एक चीज जैसे मैं बता दूं, कोई भी डिजिट ऐसे लिखा हुआ है तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, उसको ऐड आपको करने के लिए उसको ऐड करने के लिए जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर होगी, जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया इसी पे बेस्ड था, ठीक है। ये हो गया आपका, ये मतलब मैंने पूरा लिख दिया है कि कैसे कैसे कन्वर्ट इतना होगा। अभी और कौन सा क्वेश्चन बचा है? अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस बचे हैं। ये वाले तो आपको हो जाएंगे, अब तो हो ही जाएंगे। हाँ, ये हेक्सा डेसिमल में दे रखा है 8b16, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, हेक्सा डेसिमल वाला। बाकी तो हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, तो ये वाला कैसे करें? आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था? नहीं सर, मुझे तो इसके पहले समझ नहीं आ रहा था अच्छे से, अभी आज बहुत अच्छे से समझ आया है सारा का सारा। अच्छा, चलो ठीक है, कम से कम आ रहा है वही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत जटिल भी चीजें हैं, इजी नहीं है। यस तान्या। सर मैंने ये वाला सॉल्व नहीं किया था, बाकी के सॉल्व करके देखे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये एक तो हेक्सा वाली जो चीज होती है, यानी जिसमें 16 लिखा रहता है, बस यही वाला पार्ट बचा था, बाकी हमने ऑक्टल डेसिमल बाइनरी सब कर ली है। ये वाला पार्ट बचा है। अब इसमें क्या है कि इस वाले में देखो, जब मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यू जाती है, ठीक है।
अब 9 के बाद से जैसे ही डबल डिजिट में कन्वर्ट होती है वैसे ही क्या होता है, हेक्साडेसिमल वाली चीजें चलने लगती है। यानी कि जो 10 होगा वो ए हो जाएगा, जो 11 होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, 12 सी, 13 डी, फिर 14 ई, 15 एफ। ठीक है, और सही तो जा रहा है। एफ तक था कि जी तक था? एफ जी, जी तक शायद जाता है। हाँ ठीक है, तो ये है, हैं? तो 15, हाँ यहाँ तक जाएगा। वो जी वाला फालतू मैंने लिख दिया, जी तो होता ही नहीं है, वही मैं कह। तो जी वाला तो होता ही नहीं है, मतलब क्योंकि वो ऑक्टेट दरा दे रखा है, ये चीज दे रखी है। ठीक है, आपकी क्या चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस वाली चीज को। इसमें देखिए, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि जब डेसिबल में कोई चीज करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर 57 लिखा हुआ है ऑक्टल में, उसको हमको डेसिमल में करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ओके, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। यहां पे अगर लिखा होता जैसे 28 डेसिमल में, और इसको करना होता ऑक्टल में, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, यही करते हैं। हाँ, रुकिए, 8 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये चीज हम करते हैं। तो यहां पे भी हम यही करेंगे। यहां पे हमको ये 16 दे रखा है, हमको डेसिमल में करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो। ठीक है, अब वो कैसे करोगे वही मैं बताता हूं। तो 16 से कैसे मल्टीप्लाई करें, देखो 8 को अलग मल्टीप्लाई करो 16 से, क्योंकि 16 का 0 यहां पे आएगा, 16 का 1 यहां पे आएगा। वही तरीका चलेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, वही तरीका इसमें भी चलेगा। तो यहां पे 16 की पावर 1 प्लस 15, ये पूरा का पूरा 15 है ना, 15 इंटू 16 की पावर 0। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 16 8 144 होता है। ठीक है, 16 8 128 होता है। ठीक है, तो 128 ये आ गया, और 15 16 की पावर 0 1। ठीक है, ये आ गया। अब आप प्लस कर दो, और क्या, 120 10 130, 130 और 13 143। ठीक है, हाँ 143 ही आना चाहिए। 120 और 10 130, और 8 5 13। ठीक है, 130 होते हैं, 143। ठीक है, ये आ रहा है आंसर। ठीक है, यस राइट, यही आएगा आंसर। समझ में आया ये कैसे निकाला मैंने? हाँ सर। अभी एक क्वेश्चन देते हैं इसी से संबंधित, वो वाला आप लोग निकाल के मुझे बताओ। ठीक है, 1 मिनट मैं ढूंढ लेता हूँ, अदरवाइज आंसर चेक नहीं हो पाता है। रुकिए, ये देखो मेरे पास है अवेलेबल।
हाँ है, ठीक है, इसको निकालो, ठीक है। ये वाला निकालो, रुको एक मिनट, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको निकालो, ठीक है। C2 है 16, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है। नहीं तन्या, मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया है करने को। आई होप आवाज आ रही होगी। यस यस। सर। हाँ, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया है ये वाला, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पीडी भी इधर आ रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ। खैर, और उधर तो खैर जैस्मीन की तबीयत ही खराब हो गई है। तबीयत तो थोड़ी बहुत मेरी भी नासाज मतलब हो गई थी, हालांकि मैं थोड़ा अपने आप को बेटर कर रहा हूँ। सर एक्चुअली 40 आएगा, चाल नहीं तो चाल 42। 40। अच्छा, 40 नहीं आ रहा है। ये सी है। सी है ये सी है, ठीक है। 40 या 42 आंसर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अ, ये सी है, ठीक है। हो सकता है ये ढंग से दिखाई ना दे रहा हो, ये सी है। C2 16 दिया हुआ है। जैसे ए की वैल्यू आपको पता ही है, तो मैंने बताई भी थी, फिर से लिखे दे रहा हूँ। ए की 10 है, बी की 11, सी की 12, ठीक है।
ये बस इतनी वैल्यूज हेक्सा वाले में, ठीक है। बस आपको ये वैल्यू उठा के रखनी है। सी की वैल्यू 12 है, तो सी की वैल्यू 12 उठा के रख दो, तो 12 और 2 अलग रहेगा, ठीक है। तो चाहे 12 को ऐसे कॉलम में लिख करके फिर ऐसे कर लो, तो बस फिर 12 को 16 के 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को 16 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 16 की पावर तो 1 हो जाएगी, 0 है यहाँ पे 16 की पावर। कोई है ज्वाइन करना चाह रहा है? ओके, शिवांगी जी। तो ये 16 की पावर 0 है, तो वो तो 1 हो जाएगी, तो वो तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 2, प्लस में 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 16 को पहले 10 से कर दो तो 160 आ जाएगा, फिर 16 को 2 से कर दो 132 आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग जोड़ दो ऐसे, तो 100 कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा 194, ये आ जाएगा, ठीक है। सर मैंने लिखा तो मतलब यही है, लेकिन उल्टा कर दिया इसका। उल, जैसे उल्टा, हाँ। आपने 12 को 16 से किया है ना, तो मैंने हम्म। मतलब 2 को 12 से किया है और फिर 16 को 12 से किया है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आया है। अच्छा अच्छा, मतलब आपने 12 को 16 से मल्टीप्लाई किया है, यानी अच्छा, ओके ओके। मतलब करना है मल्टीप्लाई दो दो डिजिट को, जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। अब इसमें इसी में सपोज कर लो ये क्वेश्चन जैसे ऐसे होता, C2 दिया होता, ओ C2 दिया होता 16 में ही, और आपसे पूछा जाता कि आप इसको बाइनरी में करिए, तो आप कर लेते। देखो C2 दिया है, अब C की वैल्यू तो हमको अभी हमने वहां पे देखी, ठीक है, 12 होती है, तो ये 12 है और ये 2 है, ये 16 है, पहले तो यही बात है। अब इसको बाइनरी में करना है, डेसिमल में नहीं करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। कैसे? क्योंकि जो हेक्सा वाली चीज होती है, अभी मैं ये बताना चाह रहा था, अभी बता देता हूं इसी क्वेश्चन में। हेक्सा में 4 4 का पेयर बनता है, जैसे ऑक्टल में 3 3 का पेयर बनता है, इसमें हेक्सा में 4 का पेयर बनता है, ठीक है। क्यों बनता है 4 का पेयर? देखो इधर 1 1 1 1, अगर इसको 4 पे, अगर हम इसको 2 की पावर 0 वाले पे करें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इसका आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 8 होता है। इसका आ जाएगा 4, 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई 1। अब इसको जरा प्लस करो सबको, तो 8 4 12, ठीक है, और 12 और 3 15, 15 आया ना, तो यानी 15 के बाद 16 आएगा, तो ये पूरा 15 यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा है। मतलब मैंने बताया था ना कि वो जो पूरा, जैसे जो बेस दिया रहता है उससे एक कम आना चाहिए, तो 4 पे एक कम आ रहा है जब हम 4 का पेयर बना रहे हैं, तो यहां पे आपको 4 का पेयर बनाना पड़ेगा बाइनरी में, ठीक है। तो आप 4 का पेयर बनाओ, 4 के पेयर में इसको खोलो, 12 को 4 के पेयर में खोलो। कैसे खोलोगे 12 को 4 के पेयर में कि 12 बन जाए? मैंने बताया था कि अभी फिर से बता देता हूं। इसको 4 के पेयर में खोलना है 12 को, तो कैसे बनेगा 12? 8 और 4 12 नहीं बन जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 8 4 जोड़ोगे तो 12 नहीं बन जाएगा, बाकी ये दोनों जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 1 0 0 आ जाएगा इसका बाइनरी, ठीक है। इसका बाइनरी 1 1 0 0 आ जाएगा। 2 का बाइनरी बना लो 4 में, कैसे बनेगा 2 का बाइनरी?
वन वन, सॉरी, 0 0 1 0, बस यही बन जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिख दो, 1 1 0 0 0 0 1 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सारिका, आपको नहीं समझ में आया तो बताएं। नहीं सर, समझ तो आ रहा है, लेकिन बस ये है कि बहुत इसमें कैलकुलेशन हो जा रही है। खुद से करते टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समझ आने लग रहा है, लेकिन वही खुद से करते टाइम दिक्कत हो रहा है बस। प्रॉब्लम एक्चुअली आएगी इसलिए कि जब कोई चीज नई लर्न करते हो, तो नई चीज सीखते हो, तो ब्रेन एक्चुअली उसको नया समझ के पहले तो एक्वायर करता है, फिर थोड़ा समय लगता है। रिपीटिशन जब करोगे तो अपने आप जो है चीजें इजी लगने लगेंगी। क्वेश्चंस लगाना तो अपने आप इजी हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस दिए दे रहा हूँ, क्वेश्चंस लगाना अपने आप ही, जितना पेन चलेगा उतना फटाफट ये लगने लगेगा। ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेशन है बस। वो 2 की पावर बनाना है, 8 की पावर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, बस यही सब करना है इसमें, और कोई झंझट वाली चीज नहीं है देखा जाए तो। वैसे तो बहुत झंझट वाली चीज है कि मतलब ये इससे कन्वर्ट करो, उसको करो, ये करो। एक तो ये लोग बहुत तिकड़म विकड़म भिड़ा करके देते हैं, तो बताना पड़ रहा है, वरना इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पे ये तो थोड़ी ना हम कहेंगे कि ये आ गया है, ये तो सिलेबस से बाहर है, क्योंकि ये तो है सिलेबस में इंक्लूडेड। तो इसलिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, मैं क्वेश्चंस दिए दे रहा हूँ, उसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप जो है चीजें समझ में आने लगेंगी, सीख जाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन कुछ यस लिखे सर। दे, हाँ क्वेश्चन कुछ लिखे दे रहा हूँ। बाकी ये पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें तो मैंने बता ही दिया है कि किससे किस में कन्वर्ट करोगे। जैसे मैंने लिख दिया है तो वो ऐड नहीं होगा, ये सब पूरा हिंदी में लिख दिया है। यहाँ पे ये लिख दिया है किससे कितना कन्वर्ट होगा, ये सब एक बार ध्यान में रखना, किससे कितना कन्वर्ट होगा, कैसे कैसे। ठीक है, देखो हम कर करके सीखते हैं, यहाँ कोई मैजिक नहीं होता है कि एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया, उसको सिखा दिया, बस हो गया। हम यहाँ पे कर करके सीखते हैं, बेसिक लेवल से करते हैं इसको। ठीक है, कोई भी चीज मैं भी खुद भी सीख रहा हूँ, आपके साथ ही सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इसको बहुत महारत हासिल कर रखी है इसमें। हाँ ये है कि मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, बीटेक में भी पढ़ा था मैंने, और मैंने मतलब 12th में भी मेरा कंप्यूटर साइंस ही था। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज बेसिक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने पहले भी सीखा है। लेकिन ना करो तो भूल जाता है ना इंसान, तो मैं भी भूल गया था, ऐसी बात नहीं है। कैलकुलेशन और ये सारी चीजें कैसे किस में कन्वर्ट करें तो क्या करें, लेकिन फिर थोड़ा से ब्रशअप किया तो याद आया कि अच्छा ऐसे 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 चीजें होती हैं। तो कोई नहीं है, बात इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ। आज डीआई वाला तो अभी रह ही गया क्वेश्चन। चलिए कल डीआई वाला 3 बजे करेंगे। ठीक है, ओके, वेट अ मिनट, में क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ कुछ, वो आप लोग घर पे अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, और आप जो है ये वाला करिएगा क्वेश्चन।
और आप चलिए छोटा सा एक ठीक है। ठीक है, ये डेसिमल वाले कुछ दिए हैं तो वो आप करना। ठीक है, और हेक्साडेसिमल वाले कुछ हम दे देते हैं, उसमें भी आप कर लीजिएगा अपना प्रैक्टिस, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी मैंने कुछ ऑक्टल के नहीं लिखे, 2 ऑक्टल के और लिख देते हैं। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। आई होप ठीक है। मैं इसकी पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, तो इसी में क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, इससे छोटा हो नहीं पाएगा। ओके, मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ उसको। लिख लिया है सर। अच्छा, आपने लोगों ने लिख लिया, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो ठीक है, मैं पीडीएफ भी वैसे भेज दूंगा, तो आप पूरा देख लेना। ठीक है, तो ये आपका आज मैंने इसको कराया है, और जो है ये है, डीआई के क्वेश्चंस नहीं हो पाए, वो कल करेंगे। ठीक है, वो लाइन डीआई थी जो मैंने सेंड करी थी आज ग्रुप में। ठीक है, और सर वो मुझे लग रहा है सर वो हम तीनों का आ गया होगा आंसर, क्योंकि आपने समझाया था वो आ जाता है हम लोगों से सही से। अच्छा अच्छा, वो जो डीआई वाला है। हाँ सर वो इजी है। अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर ले रहे हैं खुद से, दैट्स वेरी गुड कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे हो जा रहा है क्वेश्चंस, दैट्स वेरी गुड। और ठीक है, तो ऐसे कोशिश करते रहिए। देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां प्रतिकूल तो रहेंगी ही मौसम के अनुसार और वो सभी चीज़ों के अनुसार, लेकिन आपको थोड़ा सी कोशिश अपने अनुसार जितना हो सकता है उतना आप करें। मतलब ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि मतलब ऐसा हार्ड एंड कोर रूल है कि आपको ये करना ही है। जितना हो सकता है करें, और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें, जैसे कि अभी जैस्मीन ने ले ली और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, तो ऐसा भी नहीं करना है। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, देखिए जिम्मेदारियां आप तभी उठा पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, चाहे जिम्मेदारी हो, चाहे एग्जाम पेपर देना हो, उसके लिए स्वस्थ रहना और सावधान रहना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे वातावरण भी बदल रहा है, उसके अनुसार भी चलना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मतलब ठंडक है तो जबरदस्ती आप अपने शरीर को जो है चोट पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं ठंडक में, जैसा कि किया जो है जैस्मीन ने भी। तो ऐसा मत करें। ठीक है, तो क्योंकि शरीर जो है, जैसे मतलब क्योंकि मैं एक योग मतलब योग भी सिखाता था,
और अभी तो खैर अब तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन पहले मैंने सिखाया कुछ लोगों को। तो शारीरिक जो चीजें होती हैं वो अपनी बायोलॉजिकल चीजें से ही चलती हैं, मतलब अपने नेचर के हिसाब से चलती हैं। उसमें आप दखल अंदाजी दोगे तो वो आपको जो है गिरा देंगी, मतलब आपसे रेस्ट करवा देंगी, आप चाहो ना चाहो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेस्ट नहीं करते हैं और हार्ड तरीके से मेहनत करते हैं, वो तो उनकी अपनी एक मतलब तरीका है। बट एक समय आता है कि उनकी शरीर जवाब दे देता है और उनको फिर वो रेस्ट करवाता है, फिर चाहे वो हॉस्पिटल में करवाए फिर कहीं और करवाए। तो आवश्यक ये है कि अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करें, उससे ज्यादा काम मत करें। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ये चीजें झेली हैं। 2023 की ही बात थी, दिसंबर में मैंने मुझे यहाँ पे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मैंने अपना रिसर्च पेपर पहली बार प्रेजेंट किया था। तो पहली बार मैंने मतलब मुझे पेपर प्रेजेंट करना था, प्रपोजल प्रोफेसर्स के सामने। तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था उसको लेकर के, और दिसंबर का ही समय चल रहा था, मुझे याद है। मैं 3 रात सोया नहीं, मतलब 3 रात मैंने दिन रात एक कर दी जनरल पढ़ने में, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ प्रेजेंट करने जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था इतना बढ़िया प्रपोजल बनाऊं कि प्रोफेसर्स को बहुत अच्छा लगे देख करके। और वैसा कुछ मैंने बनाया भी, मैंने 14 पन्नों की पूरी अच्छी खासी मतलब प्रपोजल बना दिया, जिसमें मैंने इवन इंडेक्स भी बहुत अच्छा बनाया था। तो इतनी मेहनत मैंने कर डाली, लेकिन उस मेहनत की वजह से 3 रात मैं मतलब सोया नहीं था। 3 रात मैंने स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा समय बिताया, ठीक है, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा समय बिताया, बहुत टाइपिंग करी। उसकी वजह से मेरे आंखों से जो है पानी आने लगा। फिर ऐसा हो गया कि वो पानी रुक ही नहीं रहा था, मतलब टीयर्स जो है रेगुलर आने लगे। तो फिर मैंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, मतलब डॉक्टर्स को दिखाया। तो उन्होंने बताया कि ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से आपका ऐसा हुआ है कि आपके आंखों से टीयर्स आते रहेंगे, क्योंकि वो मतलब आपने ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर दिया है, हद से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अब आपको कोई स्क्रीन नहीं देखनी है 1 हफ्ता। 1 हफ्ता उन्होंने पूरा मोबाइल और मतलब कोई भी ऐसी स्क्रीन देखने के लिए मना कर दिया था मुझे। और फिर मुझे मतलब यही ठंडक का समय चल रहा था, तो मुझे गरम कपड़े की मतलब आंखों पे सिकाई बताई थी कि आप जो है गरम कपड़े से आंखों को सेकिए। और उस दौरान मैं आपको बताऊं कि 1 हफ्ता मैंने फिर कुछ नहीं किया था। 1 हफ्ता मैंने यही किया जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, और दूसरी चीज मैंने जो है प्राणायाम किया। तो प्राणायाम में मैंने अनुलोम विलोम में करता रहता था बैठे बैठे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत ज़्यादा मदद मिली मुझे, और मतलब काफ़ी अच्छे से रिलीफ मिला, और समय के साथ मिला। फिर मैंने चेकअप कराया तो ठीक हुआ। और अंततः जब मैं उस प्रपोजल को लेकर के प्रोफेसर्स के सामने पहुंचा, मेरा लास्ट मुझे याद है आज भी। आपको मैं बताऊं कि वो मेरा पहला इंटरव्यू था रिलेटेड टू पीएचडी। तो मैं जब पहुंचा, बहुत ही बुजुर्ग प्रोफेसर्स थे, मतलब बहुत ओल्ड एज के प्रोफेसर्स थे, 5 4 प्रोफेसर्स थे। एक प्रोफेसर दिल्ली से, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थे। तो मैं पहुंचा लेकर के, उन्होंने मुझसे टाइटल पूछा, मैंने बताया उनको कि मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बना रखा था। तो क्वेश्चंस पूछे मुझसे, फिर ये कहा मतलब कि ठीक है आपका प्रपोजल सही है, बट अभी आप और थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करिए थोड़ा और। तो मैं बहुत मतलब शॉक्ड था कि इतनी ज़्यादा एनालिसिस करने के बावजूद भी वो मुझसे कह रहे हैं कि और एनालिसिस करिए। तो खैर, वो फिर मुझे पता चला, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक्चुअली 5 सीटें हैं, और वो 5 की 5 सीटें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं कि किसको मिलेंगी क्या है। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। तो उन्होंने भी मेरा प्रपोजल देखा और कहा बहुत ही मेहनत कर डाली आपने, इतनी मेहनत की आवश्यकता होती नहीं है, सिर्फ 5 6 पन्ने का प्रपोजल होता है, उसमें भी सिर्फ
जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन और जो है कंक्लूजन और ये सारी चीज़ें रहती। तो मैंने कहा ओके। तो मतलब ऐसा है कि मेहनत सोसाइटी कितना देख रही है कितना नहीं देख रही है वो एक अलग बात है, आप अपनी तरफ से करते हो, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ना ही है, आज नहीं तो कल पड़ेगा, वो पड़ेगा ही, डेफिनेटली पड़ेगा, और बॉडी रिएक्ट करेगी ही, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। सो ये चीज तय है। ओके, मेरे साथ हुआ था, मैंने वो चीज़ झेली है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें। और ये दिसंबर का समय था 2023 का। 2024 में जनवरी में मेरा इंटरव्यू हुआ हुआ था पिछले ही साल जनवरी में, तो मुझे याद है वो चीज़ें बहुत अच्छे से। और ठीक है, तो ऐसा है कि इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल की आवश्यकता नहीं है, जीवन मृत्यु का वो नहीं बनाना है। परीक्षा है, परीक्षा की तरीके से लीजिए उसको, जैसे आप हाँ, परीक्षाएं देते थे शुरुआत में स्कूल कॉलेज में, वैसे ही इस परीक्षा को दीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल की परीक्षा है, लाखों अभ्यर्थी आपके साथ इसमें कंपटीशन करेंगे, आपको कंपटीशन देंगे, लेकिन आपको अपने आप से कंपटीशन करना है, ठीक है, आपका कंपटीशन स्वयं से है, और वो आप जब उससे आप जीत लेते हो तो आप बाकी सब परीक्षार्थियों को हरा पाओ ना हरा पाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज है, और आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी हमेशा आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। और प्रायोरिटी रखिए हेल्थ को, ठीक है, हेल्थ इज वेरी प्रायोरिटी। सो दैट्स वाई मैं तब से जो है हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मतलब चीज़ों में आगे बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी पे रखता हूँ, भले ही थोड़ा कम हासिल हो, परंतु हेल्थ जो है इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की नहीं ज़रूरत है, बल्कि सावधान रहने की आवश्यकता है समय के अनुसार, ठीक है। सो दैट इज, ये चीज़ कहना चाह रहा था, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, और यस, आई होप सारिका आपकी प्रिपरेशन भी ठीक ठाक चल रही होगी। हाँ सर, अभी तो ठीक चल रही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जैसी चल रही है वैसे ठीक है। देखिए कई बार आपके भी मन में आया होगा कि काश पिछले बीते हुए महीनों में और थोड़ी मेहनत हो जाती तो और अच्छा होता, कॉन्फिडेंस और अच्छे लेवल पे होता, शायद ये चीज़ें हम पहले सीख लेते। बहुत सारे इस तरह के विचार आते हैं, और ये नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे शिवांगी जी हैं, तो कई बार जैसे अभी मान मतलब मन में आता होगा कि काश की फॉर्म भर दिए होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें हैं, अच्छा बुरा चीज़ें आती रहती हैं दिमाग में, ठीक है। वो इंसान रैशनलाइज करता रहता है, इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड उसका चलता रहता है, ठीक है। तो वो ना इस तरीके से अपने आप को मतलब एक तरीके से रैशनलाइज करता रहता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था तो ऐसा हो जाता, परंतु जैसा है वैसा ही है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी तैयारी करे रखो और पेपर एकदम विपरीत आ जाता है, जैसे पिछले साल मेरे साथ हुआ। पिछले साल जब ऑफलाइन वाला रिजेक्ट हुआ पेपर फिर से री एग्जाम कराया गया, तब तक मैं जेआरएफ पे थोड़ा फोकस्ड था, और मैंने काफ़ी ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी थी, लेकिन पेपर बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस और उस तरीके से आया जिसकी वजह से नहीं हो पाया लास्ट ईयर। और उसमें फिर हम कमीशन को क्या गलती ठहराएं, क्योंकि वो तो अपनी मनमानी शुरुआत से ही करता आया है। उसके बाद से मेरा थोड़ा मन इस चीज़ से हट गया, ठीक है, क्योंकि मेहनत काफ़ी करी थी और फिर उस तरीके से चीज़ें आई नहीं। तो ऐसा भी होता है, और कभी कदार आप मेहनत ना करके जाओ तब भी जो है चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने आप ही जो है अच्छी बुरी लेवल से हो जाती हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, समय आने पे अपने आप चीज़ें अच्छी मतलब होंगी, जैसे भी होंगी, ठीक है। तो अ, हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं सेशन को, कल 3 बजे मिलेंगे, कल 3 बजे ये वाला डीआई वाला क्वेश्चंस भी करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इसको भी हम कल सॉल्व करेंगे, तो कल कन्वर्जन वाली चीज़ समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और कल समाप्त हो जाएगी तो हम ये जो समय है 7 से 8 जैसे हम
मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे सोशियोलॉजी वाला, वो वाला प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। ओके, पहले एक बार एग्जाम हो जाए, फिर हम बाकी की रणनीति बाद में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।